तो उन सब साथियों का भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ जो भीलवाड़ा से लाइव इस सेशन में शामिल है। बहुत सारे नए साथी प्रतिदिन इसमें शामिल हो रहे हैं। अब ये जो गुरुकुल है, ये गुरुकुल की स्थापना हुई है ऊपर वाले की प्रेरणा से। इसके जो विचार होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, आधुनिक होते हैं, बहुत अलग। दुनिया में कहीं ये सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे आपको जो यहाँ होते हैं, क्योंकि वो ऊपर वाले की कुछ बातें अलग ही होती है, निराली होती है। तो पूरा लंबा कोर्स है, प्रतिदिन अलग अलग सब्जेक्ट लिए जाते हैं। पर बीच में जो आए हैं उनको सारे सब्जेक्ट तो पहले देखने पड़ेंगे, पुराने जो वीडियो है वो देखने पड़ेंगे, तो सब्जेक्ट कवर हो पाएगा, आगे का क्लियर हो पाएगा। ठीक है ना। तो सभी साथियों का पुनः मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज के सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो महीना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। ये इस अभियान को एक नई गति देने का महीना है। ये महीना गति देने का महीना है। और अगर सभी साथी इस बात को ठीक से समझ रहे हैं, ठीक से समझ पा रहे हैं कि गति देना और एक महीने का कुछ बड़ा करना दो अलग अलग बातें हैं। मतलब इस महीने कुछ बड़े टारगेट पे काम करना वो केवल उस महीने के लिए है, लेकिन इस महीने से गति देना वो केवल उस महीने के लिए नहीं होता है, वो जीवन भर के लिए होता है। तो ये महीना इस महीने का टारगेट पूरा करने का नहीं है, इस महीने गति देने का महीना है। यानी जो हमने टारगेट ले रखा है, ज्वाइनिंगों पर विशेष कार्य करना, ज्वाइनिंग्स पर विशेष कार्य करना, समस्त ऊर्जा लगाना, यही नए भारत के निर्माण का नींव का एक रास्ता दिख रहा है। सभी साथी अच्छे से सीख रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। परंतु इसमें थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, वो पर्याप्त नहीं है। इसमें थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा और गंभीर होना पड़ेगा। आप इस महीने को नॉर्मल महीने के जैसे मान रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा, उससे नहीं होगा। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? नए भारत का निर्माण। लक्ष्य क्या है? हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बेहतर करना। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए गति तो बढ़ाना जरूरी है। उसके बिना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। और गति बढ़ाने के लिए हमें जो भी अब तक कर रहे हैं उसमें थोड़े और बदलाव हमें लाने की जरूरत दिखेगी। थोड़ा वो सभी साथी का फोकस, आधा महीना तो निकल चुका है, आधा महीने ही और बाकी है। सभी साथियों का फोकस, फोकस की भी बात को समझना पड़ेगा। फोकस क्या होता है? हर चीज को पूर्णता से लेना है, हर चीज को पूर्णता से ग्रहण करना, और हर चीज को अपूर्णता से ग्रहण करना, यही जीवन का सार है। इसी में सार है। अगर आप पूर्णता से ग्रहण करने लग गए तो आपका जीवन सफल है, और अपूर्णता से किसी चीजों को लेने लग गए तो आपका जीवन असफल है। सीखने में भी पूर्णता, एक्शन में भी पूर्णता, मुस्कुराने में भी पूर्णता, व्यवहार में भी पूर्णता, आदतों को बदलने के अभ्यास में भी पूर्णता, सफलता के अलार्म डायरी में भी पूर्णता। तो पूर्णता बहुत जरूरी, परफेक्शन। अगर आप मार्केट से कार खरीदने जाएं और एक कंपनी की कार है जो बहुत अच्छी आती है, थोड़ी सी महंगी है, 2 लाख रुपए ज्यादा है। दूसरी कंपनी की कार है,
2 लाख रुपए कम है, एवरेज भी देती है, लेकिन वो कभी कभी खराब होने की संभावनाएं रहती है उसमें, परफेक्ट नहीं बनी हुई। सस्ती तो है लेकिन परफेक्ट नहीं बनी हुई, कौन सी लाएंगे? परफेक्ट वाली लाएंगे। तो जीवन की समझदारी बाहर की दुनिया में तो हम दिखा देते हैं सब जगह, हर चीज का चुनाव अच्छा करते हैं, अच्छी चीज खरीदते हैं, लेकिन जब हम भीतर की बात आती है तो भी वही परफेक्शन होना चाहिए। तो भीतर से परफेक्ट होना है। हमारे हाथ में एक ऐसा अभियान है जो दुनिया में और किसी के पास नहीं है तो बता दो। कहीं है ही नहीं, दुनिया में नहीं है किसी के पास, एक ही सेना है जिसके पास अभियान है, जो भारत को बदलने की बात कर रहे हैं। ये ऊपर वाले की कृपा है तो मिल गई हमें खूब, लेकिन हमें उसके लिए जो सिपाही वाला जो रोल होता है, अभी हम क्या किए, अपने स्वार्थ के हिसाब से सोच रहे हैं। वो केवल शब्दों शब्दों में बोलोगे कि हम नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, सोच स्वार्थ से रहे हैं, तो क्वालिटी कैसी हुई? परफेक्ट हुई क्या? परफेक्ट नहीं हुई ना। जब तक वैसी सोच नहीं लाएंगे तो वो बातें नहीं आएगी, और वो बातें नहीं आएगी तो गति नहीं आएगी, गति नहीं आएगी तो प्रगति नहीं आएगी, वो क्वालिटी नहीं आएगी। तो हम सब साथियों को और थोड़ा बदल दो, थोड़ा और बदल दो, या काफी बदल दो, सभी को बहुत बदल दो। तो आज सोमवार का दिन है, हम आदतों को बदलने का अभ्यास करते हैं, पर आज उन आदतों को लेंगे जो इस अभियान के लिए और इस मंथ के लिए, इस महीने में सहायक है, उन कामों को करने के लिए। बुरा राम मंगलिया। यस। पहली आदत है गुरुकुल के वीडियो को प्रतिदिन देखना और उससे सीखना। शब्द को, एक एक शब्द को ध्यान से देखना। गुरुकुल के वीडियो को, ये शब्द हो गया, प्रतिदिन, प्रतिदिन को मत भूल जाना। और फिर देखना तो ठीक है, फिर उससे सीखना, सीखने को मत भूल जाना। बात पूरी कब होती है? जब गुरुकुल के वीडियो को प्रतिदिन देखना और उससे सीखना। एक बार में सीखना नहीं हो सकता, बार बार देखने पड़ेंगे और उससे सीखना पड़ेगा, अन्यथा ये कोर्स पूरा हो ही नहीं सकता। वो आपको बहुत हेल्प लगेगा अगर आपने सीखने का रवैया पकड़ लिया तो। कैसे होगा? किसी दिन आप काम कर रहे हैं, आपको कुछ वो थोड़ा सा उस विषय पे कुछ आपको लग रहा है कि यहाँ मैं कुछ अटक रहा हूँ, और आप गुरुकुल की वीडियो देखेंगे तो उसमें से आपको उस दिन, क्योंकि उस दिन आपकी वो जरूरत है, और वो विषय पे आप वीडियो देखेंगे तो आपको एकदम वो बात पकड़ में आ जाएगी, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना। क्योंकि विषय बहुत सारे हैं, सारी चीजों पे बहुत ज्यादा हम बातें उसमें कर चुके हैं, तो विषय सब कुछ मिल जाएगा। क्या करना है? पहली आदत, गुरुकुल के वीडियो प्रतिदिन देखना व उससे सीखना। कई बार क्या होता है कि हम आधा अधूरा पकड़ लेते हैं कि वीडियो हाँ देखेंगे, फिर कभी कभी देखेंगे, चेंज कर दे, बात को चेंज कर दे, कभी कभी देखेंगे, देखेंगे फिर सीखेंगे नहीं, उससे केवल देख के छोड़ दिया। तो आपको उस तरह से देखना है कि उसमें जो आपको जो काम करने हैं उनमें से उस तरीके को, उसको आपको काम करने में जो हेल्प मिल सके वैसा सीखना। तो पहली आदत तो ये हो गई। दूसरी आदत है गतिविधियों को शीघ्र संपन्न करना। गतिविधियों को शीघ्र संपन्न करना। हम बहुत सारी बार देखने में आ रहा है मुझे कि
हम गतिविधियां सोचते तो हैं लेकिन उसको टाइम आगे के लिए सोचते हैं। हो अभी भी सकती हो, लेकिन हमारी एक आदत पड़ी हुई है कि कोई चीज आज सोचिए तो उसको चलो अगले हफ्ते करेंगे, ये अभी टाइम है, अभी आखिरी डेट तक टाइम है, मेरा टारगेट तो इतना ही है। ये जो एक सोचने की आदत पड़ी हुई है, ये बहुत बाधक है। ये साधक नहीं, ये बाधक है। तो इस आदत को हमें बदलना पड़ेगा कि जो भी गतिविधि आपके माइंड में आ गई है, उसको जितना जल्दी आप कर सकें उतना जल्दी करें। उदाहरण के लिए मैं आपको मेरा उदाहरण ही दे सकता हूँ, मैं तो किसी और का उदाहरण तो मैं कैसे दूं। जो हमने जैसे यहाँ बात की थी, मोनालिसा ने एक दिन बोला कि हमें जो है दिक्कत आ रही कि तीसरी लेयर पे, सेकंड लेयर पर हम अभियान प्रचारक तैयार नहीं कर पा रहे। सेकंड लेयर पे अभियान प्रचारक तैयार नहीं कर पा रहे हैं। ये बात अभी 2-3 दिन पहले यही हुई थी सबके सामने। तो उसी समय एक विचार आया कि, एक क्या विचार आया कि गुरुकुल की कुछ शाखाएं शुरू करते हैं जहाँ छोटे 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 बेच बनाकर उसको वहां सिखाया जाए, अभ्यास कराया जाए। मतलब आपको तो सब करना ही है, लेकिन अगर इससे आपको कुछ मदद मिल सके तो वो भी चालू कर देते हैं। वो विचार आया तो वो विचार करेंगे, अगले महीने से करेंगे, ये करेंगे, कौन करेगा, ये बातें नहीं आती मेरे दिमाग में आती कि ये विचार आया तो आज से ही शुरू हो जाना चाहिए इस पे काम। और हमने उस पे काम उसी दिन से शुरू कर दिया है। उसी दिन से शुरू कर दिया है। हमारा एक बैच की तैयारी भी हो चुकी है, और हो सकता है कल से या परसों से जो उसकी तैयारियां चल रही है वो प्रारंभ भी हो जाएगा। तो ये तो उदाहरण मैं मेरा दे सकता हूँ, पर आपका इसी की जगह में दूसरे हम सब साथी क्या करते हैं। हाँ, क्योंकि इतना बड़ा काम है, इसके लिए कोर्स बनाना पड़ेगा, क्या पॉलिसी होगी, कैसे करेंगे, कौन सिखाएगा। तो बहुत सारी बातों में हम उस गतिविधि के लिए टाइम सोचते हैं और देखते हैं, करते हैं। और वो देखते करते में धीरे धीरे वो खत्म ही हो जाता है, वो होता ही नहीं, ऐसा भी हो जाता है। तो जो भी गतिविधियां आ रही ना, उसको तत्काल जितना जल्दी से जल्दी कर सके उतना करना। ये एक आदत है। दूसरी, तीसरी आदत जो हमें लेनी है वो लेनी है, हमारी गतिविधियां बिना तारीख के कोई नहीं रहनी चाहिए। सबकी तारीख निर्धारित कर लो तुरंत। इसका भी एक उदाहरण से समझते हैं। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो, मतलब शादी लायक, और उनके आपस में तय भी हो चुका होता है कि हाँ हम इस लड़के से शादी करेंगे, दोनों सहमत है, लेकिन तारीख निर्धारित नहीं करी। चलो अभी करते हैं, अभी तो ये महीना है, अभी सर्दी है, अभी गर्मी है, अभी जगह नहीं मिल रही है, ऐसे कारणों से तारीख निर्धारित नहीं करी। और वो शादी 2 साल से आगे से आगे टलती जा रही है। ऐसा प्रैक्टिकली होता है। ये प्रैक्टिकली होता है, ऐसा नहीं कि। तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें भी तारीख निर्धारित नहीं करने से अटक जाती है। कई बार वो फिर शादी कैंसिल ही हो जाती है। ऐसा भी होता है। तो इसलिए जो भी गतिविधि करनी है उसकी तारीख सुनिश्चित करनी है। तारीख के बिना कोई गतिविधि दिमाग में नहीं होनी चाहिए, बस इस तारीख से शुरू करनी है। तो बाकी की चीजें आपके पास स्वतः सारी हो जाएगी। चौथी जो आदत लेनी है हमें, वो लेनी है टारगेट पर पक्का रहने की आदत। जो भी टारगेट आपने ले लिया है उसको बीच बीच में कम कम करते रहते हैं। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। ये नहीं करना, तरीके बदलो, गति बढ़ाओ, कुछ और तैयारी करो। टारगेट ही हम करते रहता हूँ, हमने तो पूरी आजादी दे दी अपने आप को।
तो फिर होगा क्या? बड़ी आसानी से टारगेट हम कम कर देते हैं। ये जिंदगी में कभी भी नहीं होना चाहिए। एक बार ले लिया ना, और दिख रहा है कि हाँ आधा महीना निकल गया है और वो चीज नहीं हो रही, तो फिर कुछ न कुछ सीखो, गुरुकुल की वीडियो देखो, कुछ देखो, अपलाइन से बात करो, फटाफट गतिविधियां बढ़ाओ, सबकी तारीफ करो, पर टारगेट को कैसे छुटा? ये अधिकार किसने दिए? ये अधिकार को बाहर हटा दो। टारगेट कम करने का अधिकार अपने पास रखो ही मत। नेक्स्ट जो आदत है वो है हर ज्वाइनिंग को सफल बनाने की आदत। जो भी ज्वाइनिंग हमारे साथ हो गई है, हमको उसको सफल बनाना है। हमको अपने आप को सफल तो हो ही जाएंगे, उसका नहीं सोचना है। अगर ज्वाइनिंग आ गई है तो उसको सफल बनाना है। बनाना ही बनाना है उसको, केवल अपना उद्देश्य पूर्ति करने के लिए थोड़ी ज्वाइनिंग करेगा। तो उसका, उससे बात करना, मीटिंग करना, उसके नीचे के नेटवर्किंग चालू करना, उसकी हेल्प करना, ये सब कुछ होना चाहिए। तो अगर सारे सफल होने लग जाएंगे तो कितना काम हो जाए। और ये हो सकता है, ये भी आसानी से हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। और नेक्स्ट आदत है बदलाव की आदत। अब इन सारी चीजों के लिए, क्योंकि बहुत सारे साथी क्या है कि बदलना नहीं चाहते हैं। और जो जितना बड़ा हो जाता है उतनी, उसी को उतनी बदलने में दिक्कत आती है। नए तो फिर भी बदल जाते हैं, पर बड़े नहीं बदलते जब तक नए का बदलाव काम नहीं आता। तो शिक्षा को इसमें आने में, सिस्टम में आने में बहुत समय लग जाता है, बहुत युद्ध लड़ना पड़ता है। जबकि ये आसानी से सारी चीजें होने लायक है, सब कुछ होने लायक है। तो आज इन आदतों का अभ्यास करेंगे, और कोई अभ्यास नहीं करेंगे, आज इन्हीं आदतों को पक्का करेंगे। और ये कई बार क्या होता है कि आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगी, कोई चीज कम अच्छी लगी, लेकिन आपको बदलाव की आदत का मतलब क्या है कि जो भी चीज यहाँ हो रही है, क्योंकि वो बहुत कैलकुलेट करके और बहुत आवश्यक है, इसलिए सारे विषय रखे जाते हैं। तो आप केवल उन चीजों को ग्रहण करते जाएं, बदलाव करते जाएं। अब उसमें अपना एनालिसिस नहीं और घुसे, एनालिसिस में जिंदगी निकल जाएगी। आपको समझ में आएगा 3 साल बाद, कह रहे हम पहले ये बात, 6 महीने बाद समझ में आएगा। तो उसमें दिमाग में नहीं है, ये बदलाव करने तो करनी है। तो चलिए आज इन पांचों छहों आदतों का अभ्यास करते हैं। अभ्यास अच्छे से करेंगे सभी साथी। चलिए मोनालिसा प्रारंभ कीजिए। अभ्यास कैसे होता है कि जब मान लो मैंने तो एक बार बता दिया, तो किसी ने सुना होगा ध्यान से, किसी ने नहीं किया होगा, किसी ने नोट नहीं किया होगा। अब अभ्यास करेंगे तो आपकी नोट भी हो जाएगा, अच्छी तरह से पक्की भी हो जाएगी,